ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी मेंस्ट्रुएशन 2D के अंदर 7वीं क्लास है और 6ठी क्लास तक हमने पढ़ा था व्रत के कुछ संबंधित सूत्र, यानी व्रत की कुछ थ्योरी और 2 क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे व्रत के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जो प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। यहाँ पर ध्यान दो। आप सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? व्रतखंड का क्षेत्रफल। व्रतखंड का क्षेत्रफल। देखो व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 ए बी साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो आप। ऐसा क्यों होता है? मान के चलना अगर ये साइड एफ की बराबर हो, ये साइड क्या हो, बराबर दे रखी हो, ये पॉइंट नंबर ओ हो, ये क्या हो, ए मान सकते हैं इसको आप, और इसको क्या मान सकते हैं, बी। यदि मान के चलना ये आपकी साइड क्या है, आर है, और ये क्या है, आर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू साइन थीटा। अगर यहां पर मान लो ये वाली आर की जगह मान लो ये ए देता और ये आपकी बी होती, और बीच में क्या होता, थीटा कोण होता, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। ये आपको मैं ज्योमेट्री के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2। अगर ये आर आर दे रखी है, त्रिज्या आर दे रखी है, तो क्या हो जाता, आर का स्क्वायर साइन थीटा। बात आगे समझ में नहीं आई? तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था अगर ये सर्किल हो, अगर ये क्या हो, सर्किल, आपका ये सर्किल दे रखा है और इस सर्किल के अंदर क्या है, ये मान लो ये त्रिज्या क्या है, आर है, और ये त्रिज्या क्या है, आर है, ये क्या है, पॉइंट नंबर ओ है, ये क्या है आपका, थीटा है, और ये देखना आप ध्यान से, ये क्या है आपका, ये क्या है, सेगमेंट बन जाएगा। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे की बात करूं, इस वाले की, इस वाले की, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, पूरा सेक्टर है कि नहीं बताओ, ये पूरा सेक्टर है कि नहीं बताओ, सेक्टर है नहीं। इस सेक्टर में से आप क्या माइनस कर सकते हैं, ये थीटा, अगर थीटा त्रिभुज का, थीटा एंगल का त्रिभुज जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर माइनस करें, यानी ये क्या है, सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये क्या है, पूरा सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात आगे समझ में? मैं इसको आपको उसके अंदर प्रूव करवाऊंगा, ज्योमेट्री के अंदर। क्लियर है ना? यहां तक आप नोट कर सकते हैं। अब देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या है। मैं कहूं आपसे कि ये 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, मैंने क्या दे रखे हैं, 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है। इनका केंद्र बिंदु ये है, ये क्या दे दिया मैंने, 3 ट्रायंगल बना दिए, सॉरी वो 3 सर्किल बना दिए। ये क्या है, 3 सर्किल है ये। अब देख रहे हैं सर्किल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि इसका केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर 1,
इसका केंद्र बिंदु क्या है? सेंटर 2, सेंटर 2। इसका केंद्र बिंदु क्या है? सेंटर 3। आ गई बात समझ में? इन सब की इसकी रेडियस क्या है? देखो इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस मैंने मान ली r, और ये क्या है? इसको मैंने नाम दे दिया c। बात आ गई समझ में? समझ में आ रही मेरी बात? सेंटर 3 है, ये सर्किल का सेंटर 3 है, और इसको पॉइंट को c मान रहा हूं मैं। और ये क्या है सर्किल का? देखना ये क्या है पॉइंट नंबर, इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या भी आ रही है, इसकी त्रिज्या भी क्या है? r है। और इसकी इसका देखना यहां पर सेंटर 3, सेंटर 1, सेंटर 2। और ये साइड क्या है इसकी? इस साइड को क्या मान सकते हैं आप? इस साइड को क्या मान सकते हैं? इस साइड को मैंने नाम दे दिया ए। समझ में आ रही मेरी बात? ये सेंटर 1 है, यानी C1 है ये, और इस साइड का नाम क्या है? ए दे सकता हूं। और इसकी यहां से तक रेडियस क्या है पहले सर्किल की? r। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? उसके बाद देखना यहां से, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है आपको? और हमको इसका एरिया निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है? एरिया। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में आपको? ये बात क्लियर समझ में आ रही है ना? मैंने तीन सर्किल बनाए हैं, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज कैसे है, कैसे पता लगेगा बताओ? आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ना, अगर कोई रेडियस इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है यहां से यहां तक? बताओ। ये ट्रायंगल आपको देख लो, ये पॉइंट आपने C1 माना, इस पॉइंट को आपने C2 माना, इस पॉइंट को आपने C3 माना। इसके अंदर तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज देखना है यहां पर, ये क्या है? ये क्या है बताओ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं इस सर्किल में से, सॉरी इस ट्रायंगल में से, अगर मैं ये चतुर्थांश यानी सेक्टर का एरिया घटा दूं, ये वाला सेक्टर कौन सा है इसमें? ये सेक्टर है, ये सेक्टर है इसमें, एक सेक्टर। ये इसमें क्या हो गया? अगर मैं इसमें से इन तीन सेक्टर में से, अगर मैं ये ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल के अंदर से मैं ये तीन सेक्टर घटा दूं, ये वाले एक सेक्टर, और ये वाला एक सेक्टर, ये वाला दूसरा सेक्टर, तीन सेक्टर हो गए कि नहीं हो गए बताओ? अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में से मैं ये सेक्टर, तीन सेक्टर अगर माइनस कर दूं, तो इसका सर्किल का, इसका इस शेडेड रीजन का क्या जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखना, शेडेड रीजन का एरिया यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। मैं से क्या माइनस कर दूं बताओ? ये क्या है? तीन क्या है? तीन क्या है? तीन त्रिज्यीय खंडों का आगे देखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4, और क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस का 3, त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल होता है πr²। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, बटा में कितना है? 300,
0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, √3/4 भुजा कितनी है, भुजा कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 2r हो जाएगी, r और r 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे ना, माइनस पाई r स्क्वायर बटा में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, √3/4, 2r का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 4r माइनस पाई r स्क्वायर बटा में 2, 4 से 4 कट जाएगा, क्या जाएगा, r स्क्वायर और √3 माइनस पाई बटा में 2, ये क्या जाएगा, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया r स्क्वायर √3 माइनस पाई बटा 2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, ये है चौथा सर्किल। सही बन रहा है, ये वाला, कोई बात नहीं, हमको चित्र समझाना है बस। ये सेंटर है इसका, देखो इसका सेंटर क्या है, ये सर्किल 1 है, और सर्किल 1 में क्या है, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर A, और रेडियस क्या होगी इसकी R। ये सर्किल 2 है, इसकी रेडियस क्या होगी, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर B है, और इसकी रेडियस क्या होगी R। ये सर्किल 3 है, इसकी रेडियस क्या होगी R, और पॉइंट क्या है यहाँ पर ये C, इसकी रेडियस क्या है R। इसका ये सर्किल 4 है, इसकी पॉइंट क्या होगा D, और रेडियस क्या है R। आप ध्यान सुनना, ये क्या है इसकी, ये वाली पार्ट रेडियस है ना, और इसकी रेडियस क्या है, ये है। ठीक है, इसका देखना आप, इसकी रेडियस क्या है R, और ये क्या है इसकी रेडियस R। इसकी रेडियस ये वाली क्या है R, और इसकी रेडियस भी क्या है R। क्या है R। आगे देखो, इसका क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R। और आप मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन। इसका समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है, तो आप इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है कि नहीं बताओ, ये A B C और D। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है। ये सर्किल 3 है, सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 4। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर मैं इस स्क्वायर में से, अगर मैं इसमें कितने, अब की बार कितने हुए बताओ, कितने इसमें सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं। अगर मैं इन 4 सेक्टर का एरिया निकाल दूं, अगर मैं इनका 4 सेक्टर का एरिया निकाल दूं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बताओ निकल जाएगा ना। आगे ध्यान दो, आप बताओ ये वाला एंगल कितना है की बार, 90 होगा कि नहीं होगा, लिख दूं मैं 90 डिग्री। तो देखना, यहां देखना,
ये शेडेड, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? माइनस। आप देखो ये 90 डिग्री बन गया, चौथा हिस्सा बन गया ना, तो इसमें पूरा एक सर्किल का एरिया निकाल दूं मैं, पूरे सर्किल का एरिया, यानी 4 सेक्टर का एरिया, ऐसे लिख दो आप इसको, आपको याद रहेगा। आगे देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है अपनी 2r हो गई ना, 2r का स्क्वायर माइनस सेक्टर के 4 सेक्टर का एरिया क्या होता है, 4 सेक्टर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब पूरा सर्किल बन गया पाई आर स्क्वायर, 2r का स्क्वायर क्या जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या जाएगा आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4 माइनस पाई, ये क्या बन जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ, ठीक है। तो क्या जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर ये बात? तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। जब आपको 4 सर्किल दिए हुए हों और आपसे इस शेडेड रीजन का एरिया पूछे तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट आर स्क्वायर ब्रैकेट में 4 माइनस पाई। जब आपको 3 सर्किल दिए हों तो इन बीच का शेडेड रीजन का एरिया क्या होता है बताओ, आर स्क्वायर ब्रैकेट में √3 माइनस पाई बटा 2, याद रखना आपको डायरेक्ट आंसर देंगे अपन इसका, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहां तक तो था हमारा बेसिक। अब आगे जो चीजें हैं ना वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा पहला पॉइंट इसमें, इसके अंदर क्या होगा वो आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, किसी अर्धवृत्त में, किसी अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का, बने त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल, ठीक है। हेडिंग लगाओ, किसी त्रिभुज में, किसी अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, किसी अर्धवृत्त में, किसी अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है। और ये क्या होती है, ये क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं, ये आर कैपिटल आर स्क्वायर होता है। क्या होता है कैपिटल आर स्क्वायर, हाँ। अब ये कैपिटल आर स्क्वायर होता है, ये बुक में आपको डायरेक्ट मिलेगा। आर स्क्वायर कैसे होता है ये बुक में डायरेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये आर स्क्वायर होता कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे आप, एक सर्किल मैंने ये बना दिया, मैंने क्या बना दिया सर्किल बना दिया। आप इस सर्किल को मैं अर्धवृत्त में ले रहा हूं, मतलब आधे वृत्त के अंदर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं आधे वृत्त के अंदर, ये मैंने ले लिया आधे वृत्त के, आधा वृत्त ले लिया, मतलब मैंने क्या ले लिया आधा वृत्त। आप देखो मैं सर्किल सॉरी और त्रिभुज तो ऐसे बना सकता हूं, 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 इस तरीके से। लेकिन आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये मैंने क्या मान रखी है इसकी, इसका ये क्या है बताओ, एक तरीके से ये क्या है इसका डायमीटर है, इस अर्धवृत्त का व्यास है। तो मेरी बात आप सुनना कि जो त्रिभुज का क्षेत्र होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम त्रिभुज का यानी अधिकतम त्रिभुज का, त्रिभुज का मैक्सिमम त्रिभुज यानी त्रिभुज का अधिकतम मैक्सिमम क्षेत्रफल, यानी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई ये होती है।
और जब इसका आधार क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी बताओ, तब हमारा त्रिभुज का मैक्सिमम क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये बताओ आप जब ये आधार की बात करेंगे तो ये आधार जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये आधार, ये आधार, यही आधार, तो यहां से कहने का मतलब इस आधार की बात करो आप, ये तो इसका आधार होगा, यानी मैक्सिमम आधार तो यही होगा इसका पूरा, किसी भी त्रिभुज का। और यहां से देखना आप, इसका ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सबसे मतलब इसकी हाइट जो होगी इसकी यहां से यहां तक, इसकी जो ये हाइट होगी ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी यहाँ पर। नहीं बेटी बात समझ, किसी भी त्रिभुज की जो हाइट होगी ना वो क्या होगी, मैक्सिमम यहां पर होगी वो। बताओ आप इस बात को समझे कि नहीं समझे। और आप ध्यान से सुनना, यहां से इसको मिला दो आप और यहां से इसको मिला दो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा यहां से। यानी कहने का मतलब ये क्या है, आप ये देखो, ये वाली तो हाइट मैंने खींची इसकी थोड़ी देर के लिए, आप ये देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां से देखना, ये जो इसकी हाइट है ये इसकी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाली हाइट नहीं, कौन सी वाली हाइट, ये वाली हाइट। तो एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल क्या बना, ये ए बना, और ये क्या बना, बी बना, और ये क्या बना, सी बना। तो एक ट्रायंगल एबीसी बन गया। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप बताओ यहां से यहां तक मैंने इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लिया, ये भी कैपिटल आर हो गई, और यहां से यहां तक ये भी तो रेडियस ही होगी, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल आर ही हो जाएगी, सारी रेडियस है। तो हमको पता लग गया कि हमारा जो आधार होगा ना मैक्सिमम क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ये आधार है पूरा इस सर्किल का, सॉरी इसका त्रिभुज का भी आधार है, तो आधार क्या जाएगा 2r, और इसकी हाइट क्या जाएगी r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा r²। तो आप मेरी बात ध्यान से समझ गए होंगे कि इसका जो एरिया मैंने निकाला, यानी किसी अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का मैक्सिमम जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, r² होगा। किसी अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल होता है r², क्या होता है, r²। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। देखो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग की भुजा, किसी अर्धवृत्त में, किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग की भुजा, किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग की भुजा, किसी अर्धवृत्त में, किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग की भुजा, किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग की भुजा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक सर्किल बना दिया, मैंने क्या बना दिया, ये सर्किल बना दिया। मैं सर्किल की हाफ की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हाफ की बात करूंगा। ये क्या है, मैंने सर्किल बना दिया, ये सर्किल हाफ सर्किल है कि नहीं बताओ, बताओ ये सर्किल हाफ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, हाफ सर्किल है। और इस सर्किल के अंदर आपको एक वर्ग बनाना है, आप चाहो तो वर्ग को कैसे भी किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो। आप देखना, ये पॉइंट क्या है इसका, मैंने मान लिया ओ पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट नंबर ए, ये क्या है पॉइंट नंबर बी, यानी ए बी क्या है, एक डायमीटर है, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आर। क्लियर है ना। तो मैंने यहाँ पर वर्ग बना दिया, और यहां से इससे आधा पॉइंट ले लिया, यहां से आधा पॉइंट ले लिया, तो मैंने एक वर्ग यहां से बना दिया। इसी प्रकार से एक वर्ग बनेगा, ये एक वर्ग बना दिया मैंने, बन गया एक वर्ग। और इस वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली, इस वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली मैंने, इसकी वर्ग की भुजा x मान ली। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस केंद्र बिंदु से मैंने इस वर्ग को मिला दिया, इस शीर्ष को बना दिया, मिला दिया यहां से यहां तक, इसको यहां से मिला दिया, ऐसे मिला सकते हैं हम। अब आप ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से इसलिए मिलाया इस शीर्ष को क्योंकि इसकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी कि नहीं होगी बताओ।
और ये भी क्या होगी कैपिटल आर। ये भुजा इसकी क्या है एक्स, ये भुजा क्या है इसकी एक्स। आप ये ध्यान से सुनना, ये जब ये साइड अगर बराबर हो जाए और ये साइड क्या आ जाए इसकी बराबर, ये साइड इसकी बराबर और ये साइड बराबर, अगर दो साइड बराबर हो, दो साइड क्या हो बराबर हो, तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाला ट्रायंगल देखो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल तो मैंने ये ले लिया, इसे पॉइंट नंबर ओ मान रखा है मैंने, ये पॉइंट नंबर को आप सी मान लो, इस पॉइंट को आप डी मान लो, इसको आप ई मान लो, इसको आप पॉइंट नंबर क्या मान लो एफ मान लो। तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर डी और क्या है सी ओ है कि नहीं बताओ, ये एंगल एक तो ट्रायंगल क्या है डीसीओ और एक ट्रायंगल क्या है इसके अंदर ई एफ ओ, ई एफ ओ, दो ट्रायंगल बन गए इसके अंदर। इन दोनों ट्रायंगलों में देखना, आपने वो नियम पढ़ा होगा आरएचएस, और आरएचएस नियम क्या है राइट यानी लंब, यानी देखना आप इसके अंदर ये लंब बराबर है कि नहीं बताओ, और ये क्या है राइट है कि नहीं राइट, राइट का मतलब क्या होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या होता है, ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का और ये हाइपोटेनस है, यानी राइट यानी लंब, हाइपोटेनस यानी कर्ण वाली साइड बराबर हो जाए तो आरएचएस का नियम लग सकता है। किसी त्रिभुज में आरएचएस का नियम क्या होता है, यदि उसका लंब और कर्ण बराबर हो जाए ना तो वो क्या होता है आरएचएस का नियम लगता है। आपने पढ़ा होगा एस ए साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल ए एस ए, ऐसे इस तरीके से रूल, तो ये दोनों क्या है बराबर हैं, तो इन दोनों में क्या है एंगल, इसके अंदर क्या लग सकता है, आप मुझे ये बताओ किसी भी इस एंगल के अंदर ये साइड निकाल सकते हैं क्या, आप ये बताओ निकाल सकते हैं निकाल सकते। तो इसके अंदर देखो ट्रायंगल डीसीओ में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है बताओ आर का स्क्वायर, आधार क्या है बताओ, ये वाली साइड एक्स बाई टू हो जाएगी बताओ, तो एक्स बाई टू का क्या कर देंगे स्क्वायर, लंब क्या है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा नहीं जाएगा ये, तो देखना कर्ण आर रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 4 प्लस में क्या जाएगा बटा में क्या जाएगा 1, इसको करेंगे इससे गुणा तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा 4x का स्क्वायर और बटा में क्या जाएगा 4, तो रेडियस क्या जाएगी ये जाएगा 5x स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 4। आप मुझे बताओ कि यहां पर ध्यान से सुनना आप, ये आर स्क्वायर है ना, हमें तो वर्ग की भुजा निकालनी है, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, यानी बटा की चीज तो गुणा में चल जाएगी, और 5 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 4r स्क्वायर बराबर में 4r स्क्वायर बटा 5 बराबर में एक्स स्क्वायर आ गया, तो x की वैल्यू निकालने तो क्या लग जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या जाएगी ध्यान से सुनना, क्या जाएगा 2 और x बटा में अंडर रूट 5, क्योंकि रूट पूरे पर लगेगा इसमें ध्यान रखना, 2x बटा में अंडर रूट 5, तो ये आपकी जो वर्ग बनाना है इसमें इसकी भुजा क्या होती है 2x अंडर बटा में अंडर रूट 5, यानी किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है x बराबर 2x, एक मिनट ये आर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा ये 2r बटा में क्या जाएगा अंडर रूट 5, यही आएगा ना 2r बटा में अंडर रूट 5, 2r बटा अंडर रूट 5। अगर आपको साइड निकालनी है, अगर आपको वर्ग की भुजा निकालनी है मान के चलना, तो 2r बटा रूट 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं जाएगा। और यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहो, किसी अर्धवृत्त में बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहो, जब साइड पता लग गई तो आप इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। बात आई कि नहीं आई समझ में बताओ, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट पढ़ने से पहले, थर्ड पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ये क्या है आपको नोट में लिखना है, किसमें लिखना है ये नोट में।
ये क्या है, एक वृत्त बना दिया मैंने। क्या बना दिया, कि वृत्त बना दिया। इस वृत्त के अंदर ये देखना आप, देखो ये क्या है, केंद्र बिंदु है। आप यहां पर इस पॉइंट को देखना, आप इस पॉइंट को देखना आप, ये एक केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु की त्रिज्या आपको पता करनी हो, क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो देखो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज है, तो वृत्त के अंदर क्या है, वृत्त के अंदर वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज की वृत्त में क्या बना, समबाहु त्रिभुज बना, बना कि नहीं बना, ये देखो आप, ये क्या है बताओ, इसकी ये त्रिज्या है कि नहीं है, कि त्रिज्या या परित्रिज्या बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं। वृत्त में अगर समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, तो उसको बोलते हैं परित्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या या परित्रिज्या। वो क्या होती है, तो ये होती है आर, कैपिटल आर बराबर, ये क्या है, कैपिटल आर है ना, तो आर बराबर क्या होता है, भुजा, क्या होती है, भुजा, बटा में क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। क्या होता है, भुजा अंडर रूट 3, ये इसकी क्या है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा। अगर आपको भुजा पता हो तो इसकी रेडियस निकल जाएगी, वृत्त की परित्रिज्या निकल जाएगी। नहीं बेटी बात समझ में, तो ये वृत्त की परित्रिज्या है, कहने का मतलब क्या है, वृत्त की परित्रिज्या का सूत्र है ए बटा अंडर रूट 3। क्लियर है, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए ना आपके। अब हमारा है तीसरा पॉइंट, हमारे क्या है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, ये एक क्या है, सर्किल दे रखा है, ये क्या है, एक सर्किल दे रखा है, ये देखो ये सर्किल है, और ये क्या है, ये भी एक क्या है, सर्किल है ना, और ये भी क्या है, एक सर्किल है। कितने सर्किल बन गए, ये सर्किल बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है पॉइंट, ये सेंटर है एक तरीके से, इसका क्या है, सेंटर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक यहां पर क्या बना रहा हूं, ये एक सर्किल बना रहा हूं, इसके अंदर क्या बना रहा हूं, ये सर्किल। इसका केंद्र बिंदु मैंने मान लिया ओ, ठीक है, इसका केंद्र बिंदु क्या मान लिया मैंने, ओ। ये सर्किल 1 है, ये सर्किल क्या है, 2 है, ये सर्किल क्या है, 3 है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, और ए है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस क्या है, बी है, ये इसकी सॉरी, इसका केंद्र बिंदु बी है, रेडियस क्या है, आर है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, स्मॉल सी है, और रेडियस क्या है, आर है। मैंने यहां से यहां तक मिला दिया इसको, ये मिला दिया, यहां से यहां तक इसको मिला दिया, यहां से यहां तक ये मिला दिया मैंने, मिला दिया, मिला दिया नहीं मिलाया, बताओ। अब मेरी बात सुनना, ये आर और ये आर, ये क्या हो जाएगी इसकी, बताओ, ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी।
ये आर और ये आर, ये क्या हो जाएगी बताओ, बताओ। ये देखो आप, ये क्या है इसकी, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है बताओ, बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज जब बन रहा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी आर है, ये भी आर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ जाएगी, त्रिभुज की भुजा तो आ गई कितनी, ये आ गई 2r। और भुजा को क्या बोलते हैं, स्मॉल, मैं ए माना था मैंने, तो ये आ गई 2r। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आई है। अब आप मुझे ये बताना, इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए इसकी त्रिज्या कितनी है, ये वाली त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने 2r मान ली, तो इसकी त्रिज्या मैंने मान ली a। क्या है, छोटे वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या मानी मैंने, स्मॉल a मान ली, क्या मान ली, स्मॉल a। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है। इसकी त्रिभुज मैंने, ये पॉइंट नंबर मैंने मान लिया o, और ये क्या है बताओ, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस क्या है a। समझ में आ रही मेरी बात। इसको केंद्र मानते हुए मैं एक ट्रायंगल यहां से खींच रहा हूं, सॉरी सर्किल खींच रहा हूं। अब आप ये देखना, आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना आप, ये केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से देखना, इस केंद्र बिंदु को मैंने यहां से मिला दिया, ये मिला दिया मैंने इस केंद्र बिंदु को, यहां से मिला दिया केंद्र बिंदु को यहां से। तो ये बताओ आप, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा सर्किल बन रहा हो, ये सर्किल बन रहा है, ये सर्किल क्या हो रहा है, बन रहा है, और इसके अंदर क्या हो, एक समबाहु त्रिभुज अगर बन जाए, अभी क्या बताया था मैंने, ध्यान से सुनना आप उस बात को, जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक बात यहां पर क्या है, काम की रहेगी, बगैर काम की कोई बात नहीं रहेगी। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है यहां पर, ओ है, ये पॉइंट क्या है यहां पर, मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मान सकता हूं ना ऐसे, है ना। तो ये बताओ, जो ये पॉइंट ओ है यहां से यहां तक, तो यही तो है वो पॉइंट, यानी ओ से और बी पॉइंट को मिला दूं, तो मैं कहने का मतलब, चाहे ओ से मैं सी पॉइंट को मिला दूं, बात तो एक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बताओ, समझ रहे हैं ना। यहां पर ये सर्किल बन रहा है, छोटा सर्किल, तो आप बताओ छोटे सर्किल की त्रिज्या मैंने क्या क्या मान रखी है, ए मान रखी है। छोटे सर्किल की त्रिज्या, छोटे सर्किल की त्रिज्या क्या मान रखी थी, अभी सुन लो ध्यान से। प्लस में क्या है, ये बताओ, ये जो सर्किल बनेगा, ये वाला सर्किल, इसकी त्रिज्या क्या मान रखी है, यानी सर्किल बी की, सर्किल यानी C2, यानी C2 की त्रिज्या, सर्किल 2 की त्रिज्या, यही बन रहा नहीं बन रहा बताओ। और बराबर में क्या बन जाएगा, आप बताओ, ये वाली त्रिज्या और यहां से यहां तक की त्रिज्या, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, परित्रिज्या बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अरे ये वाली यहां से यहां तक की परित्रिज्या बन जाएगी ना। और परित्रिज्या को मैंने क्या कहा था बताओ, कैपिटल आर कह रहा हूं मैं इसको, क्या कह रहा हूं, यहां से यहां तक को कैपिटल आर कह रहा हूं। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ हाँ या ना। इसको मैंने कह दिया कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है बताओ, कैपिटल आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। देखो यहां से देखना आप, यहां से यहां तक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो। तो ये क्या है, परित्रिज्या बन गई। और परित्रिज्या आर किसके बराबर, छोटे सर्किल की त्रिज्या क्या है, देखो छोटे सर्किल की त्रिज्या क्या है, ए है, प्लस में क्या है, C2 की त्रिज्या क्या है, आर है। तो परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, ये मैंने बताया आपको, ये क्या है, रेडियस है, और ये परित्रिज्या है। परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, भुजा बटा में क्या था, √3, कितना था
भुजा बटा में क्या था, √3 बराबर a प्लस में r, है ना, a प्लस में r। और ये भुजा हमने क्या, ये भुजा जो आई है इसकी ये क्या है, ये बताओ, यहां से यहां तक बताओ, ये यहां से यहां तक ये साइड है कितनी बताओ इसकी, 2r है कि नहीं है ना, यहां से यहां तक। तो ये लिख दी मैंने 2r अपॉन में √3 बराबर में क्या जाएगा, a प्लस में r, और r इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा, 2r बटा में √3 माइनस का r। a बराबर क्या कॉमन आ रहा है बताओ, r कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, 2 अपॉन में √3 माइनस का 1 इंटू 2√3 माइनस का क्या जाएगा 1, यही इसकी क्या जाएगी बताओ, इस छोटे वृत्त की क्या जाएगी, ये त्रिज्या आ जाएगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो इस पॉइंट नंबर 3 को आप नोट कर सकते हैं। तो अब हमारा होता है, अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। चौथा पॉइंट में आपको क्या देगा, यहां पर ध्यान से मेरी बात को आप ध्यान से समझो। देखो ये एक क्या है, एक सर्किल है, क्या है कि सर्किल, ये एक सर्किल है। इसके बाद मैंने बना दिया यहाँ पर, इससे यहाँ से इधर से दूसरा सर्किल, फिर इधर से बना दिया मैंने ये तीसरा सर्किल। और फिर अगर अभी तो क्या था, अभी आप क्या पढ़ रहे थे पता है, अभी आप पढ़ रहे थे ये देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये क्या है, सर्किल 1 है ना, इसको हम ए आर ही लिखेंगे, पता लग गया। इसको हम C2 BR लिखेंगे, पता लग गया। इसको हम C3 और CR लिखेंगे। समझ में आ गई ये बात? तो क्या है, अब आप सुनना ध्यान से। पहले तो आपका जो ट्रायंगल हुआ, जो आपका सर्किल हुआ करता था, यहां पर हुआ करता था। अब अंदर नहीं होकर क्या है, सर्किल बनेगा ये बाहर। ठीक है, ये सर्किल यहां पर बनेगा। ये देखो, देखो आप यहां पर, यहां ध्यान दो सामने। ये इसका केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। अभी आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, इस पॉइंट को मिला लूं यहां से, है ना, और इस पॉइंट को मिला लूं यहां से, और इस पॉइंट को मैं यहां से मिला रहा हूं। ये क्या है, ए पॉइंट, ये क्या है बी पॉइंट, और ये क्या है सी पॉइंट। ये क्या है आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर। तो मैं क्या निकालूंगा यहां से, ध्यान से मेरी बात को आप सुनते जाओ। ये पॉइंट है इधर से, ये मैंने यहां से मिला दिया, ये मैंने कहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया ये। अब ये देखना आप, ये क्या है C3 है ना, ये क्या है C3 है ना, और यहां से ये देखना आप, ये इसकी रेडियस क्या होगी बताओ, इसकी रेडियस, आप इस सर्किल की रेडियस पूछ रहा हूं मैं, इस तीसरे वाले सर्किल की रेडियस आर ही होगी ना, ये तो होगी कि नहीं होगी बताओ, आर नहीं बेटी, बात समझ में? अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसके अंदर में ये सर्किल थोड़ी देर के लिए ये बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं ये सर्किल,
तो आप मुझे ये बताना 2 मिनट के लिए कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, इस साइड की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की साइड, ये वाली क्या हो जाएगी, कौन सी आर हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी क्या। और कैपिटल आर किसके बराबर है बताओ, ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की, मतलब ये परित्रिज्या हो गई एक तरीके से ये वाली। यहां इसको पॉइंट को मैं ओ मान सकता हूं, इस पॉइंट को मैं ए मान सकता हूं, ये बी मान लो, है ना। बी मैंने पॉइंट मान लिया, ये पहले से मान रखा है बी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। तो आप मुझे बताओ बड़े सर्किल की त्रिज्या निकालनी है, किसकी निकालनी है, बड़े सर्किल की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान ली, अब की बार मैंने बड़े वृत्त की त्रिज्या की क्या मान रखी है, बी मान ली, क्या मान ली, बी मान ली। बात आ गई समझ में। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक क्या मान ली, पहले वाले में क्या मानी थी मैंने, छोटे वृत्त की त्रिज्या ए मानी थी, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने बी मान ली। अब ध्यान से सुनना, तो यहां से यहां तक बड़े वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर में क्या हो जाएगी, देखना, यहां देखना, यहां से यहां तक सर्किल नंबर 2 की त्रिज्या, यानी देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक, और ये क्या है, यहां से यहां तक परित्रिज्या कितनी है, परित्रिज्या ही हो जाएगी ना ये, अरे क्या हो जाएगी, परित्रिज्या हो जाएगी नहीं जाएगी, ये हो जाएगी परित्रिज्या। ये परित्रिज्या हो गई, प्लस में क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक तो परित्रिज्या है ना इसकी, इस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होगी ना। परित्रिज्या उसे कहते हैं यदि किसी सर्किल के अंदर त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज, तो इसकी परित्रिज्या हो जाती है। तो ये कितनी थी बताओ, कैपिटल आर थी, कितनी थी बताओ, कितनी थी, कैपिटल आर। तो मैं इसको परित्रिज्या को क्या कह सकता हूं, कैपिटल आर कह सकता हूं। और आगे देखना प्लस में, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी ये, C2 की, यानी सर्किल 2 की त्रिज्या हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी बताओ। तो ध्यान सुनना, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहां पर मैंने मान रखी है बी, बराबर में मान रखी नहीं मान रखी बी, और परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, यानी यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक। अब परित्रिज्या क्या है, ये है ना इसकी परित्रिज्या, मतलब भुजा में किसका √3 का भाग दे देंगे, तो यहां से यहां तक कितनी है ये वाली, कितनी बताओ, 2r हो जाएगी, और बटा में क्या जाएगा, √3, और प्लस में C2 की त्रिज्या कितनी है, r, तो b बराबर क्या जाएगा, b बराबर क्या जाएगा, ध्यान से सुनना, r कॉमन आ जाएगा, 2√3 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, b बराबर r इंटू 2√3 प्लस में 1 क्या जाएगी, ध्यान से सुनो फिर दोबारा से, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या जाएगी, b बराबर, हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या b मान रखी है, और यह जाएगी r इंटू 2√3 प्लस 1। आप बताओ जब अंदर त्रिभुज बना, जब अंदर सर्किल बना, तो r इंटू 2√3 -1 था, और जब बाहर वृत्त बना तब उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, r इंटू 2√3 प्लस में 1। जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर का मतलब प्लस, अंदर जाएंगे तो माइनस, क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 4 को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। देखो पॉइंट नंबर 5 क्या है, ध्यान से सुनना आप, पॉइंट नंबर 5, मैंने एक सर्किल मान लिया, ये वाला, ये मान लिया सर्किल, ये मान लिया मैंने एक सर्किल, ठीक है। एक सर्किल ये मान लिया ना, एक सर्किल ये मान लिया,
एक सर्किल ये मान लिया, एक सर्किल ये मान लिया। कितने सर्किल हो गए? 4 सर्किल हो गए। देखो आगे, मैंने एक यहां पर अंदर सर्किल बना रहा हूं, यहां पर बना दिया अंदर सर्किल। देखना ये सर्किल क्या है, कितने सर्किल हो गए? 4 सर्किल हो गए। और 4 सर्किल में क्या है, इस छोटे सर्किल की त्रिज्या निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? छोटे सर्किल की त्रिज्या। इन दोनों को मिला रहा हूं, इन दोनों को मिला दिया मैंने, इनको मिला रहा हूं, मिला दिया, इसको मिला रहा हूं, मिला दिया, इसको मिला दिया। ये है, ये देखो ये सर्किल क्या है? C1। ये सर्किल क्या है? C2। ये सर्किल क्या है? C3। और ये सर्किल क्या है? C4। ये क्या है? A। और ये क्या है? इसकी रेडियस R। ये BR। और ये क्या है? CR। और ये क्या है? DR। समझ में आ रही मेरी बात? ये पॉइंट क्या है? C। ये क्या है? D। ये क्या है? B। ये क्या है? A। इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R। R R, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ आपको। पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना आप। यहां से ये वाला केंद्र बिंदु मिला रहा हूं मैं, यहां से यहां तक, ये वाला। मिला दिया आपने। आप बताओ, जब ये वाला R है, ये वाला R है, तो ये 2R हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? 2R। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये बताओ आप। बताओ ये पूरी क्या हो जाएगी? √2R हो जाएगी क्या? ये 2R और 2R कितने हो गए? बताओ। 2R और 2R यानी ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना जाएगा? 8R² हो जाएगा। तो ये 2√2R हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, हो जाएगा नहीं? देखो आपको नहीं पता तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है निकालना है आपको।
आधार कितना है 2r का स्क्वायर, और ये कितना है 2r का स्क्वायर, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर, पता लग रहा है ना। तो कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा 8r का स्क्वायर, तो ये कर्ण रूट 8r पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कर्ण कितना आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये r हो जाएगा। तो कर्ण पता लग गया इसका 2√2r आएगा कि नहीं आएगा, नहीं बेटी बात समझ में। तो ये आ जाएगा 2√2r आ जाएगा नहीं जाएगा। और यहां से देखना आप, यहां से यहां तक इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मान रखी है मैंने, ये मान ली मैंने a, क्या मान ली a, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली मैंने a। अब आप देखना 2√2r है ये, और जब यहां से इसकी रेडियस में निकालूंगा, यानी जब ये निकालूंगा मैं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये केवल √2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, यहां से यहां तक। नहीं बेटी बात समझ में, ये पूरा क्या है वहां से वहां तक 2√2r, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, कितना जाएगा √2r। तो √2r ध्यान से सुनना, बड़े सर्किल की त्रिज्या, सॉरी छोटे सर्किल की त्रिज्या क्या मान लिया मैंने, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है बताओ a, और ये आपने मान लिए a। तो ये देखना आप यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये पॉइंट o मान लो, ये d मान लो, OD की दूरी कितनी है, पॉइंट क्या मान लो E मान लो। तो O से और D तक की बात मैं कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, यानी जो OD होगा ना, O और D, O से और D तक क्या होगा, O से E प्लस में ED है ना, यही होगा ना। अरे O से E, OD क्या होगा O से E और प्लस में क्या होगा ED हो जाएगा ना। O से E और E से D यानी ये हो जाएगा, और O से E तक की दूरी कितनी है A है ना, और OD कितनी है पूरी √2r, और प्लस में ED कितनी है यानी DE कितनी है, यहां से तक की त्रिज्या कितनी है r, है यहां से तक की त्रिज्या r। तो देखना A निकालनी है, तो A बराबर क्या हो जाएगा √2r माइनस का r, A इक्वल टू r कॉमन हो जाएगा और बन जाएगा √2 माइनस का 1। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, यानी अगर आपको 4 सर्किल दिए हों और आपको इस छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान रखी है a मान रखी है, a बराबर हो जाएगा 2 r इंटू √2 माइनस का 1, यानी 4 सर्किल के अंदर जब छोटा सर्किल अगर बनता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है बताओ, r इंटू √2 माइनस 1। इस a से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये a भुजा नहीं है, ये छोटे सर्किल की त्रिज्या है। नहीं बेटी बात समझ में। अब मैं अगर यहां भी r मान लू, छोटा r, छोटे सर्किल की त्रिज्या छोटा r मान लू, तो आप इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या माना है a माना। तो इनको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बार बार क्या करना है, इनको आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये याद होंगे, ठीक है ना। तो इस 5th पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो पॉइंट हम 5 पढ़ चुके हैं, अब हमारा पॉइंट नंबर क्या है 6 है। अब इस 6 पॉइंट में देखो वही चित्र है, बस क्या आपकी बार ये जो सर्किल है ना, ये बाहर की ओर है, क्या है सर्किल बाहर की ओर बना दिया मैंने। ये सर्किल कहां बना दिया बाहर की ओर, ये सर्किल कहां पर है बाहर की ओर। ये सर्किल बना दिया बाहर की ओर। वही चित्र है, यहां से यहां तक तो क्या हो जाएगी ये √2r हो जाएगी, मैंने बता रखा है आपको, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये और जुड़ जाएगी बस इसमें r। तो हमने, आप ध्यान से सुनना, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान रखी है हमने, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने b, क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली, और छोटे वृत्त की क्या मानी थी उस टाइम, बड़े वृत्त की त्रिज्या है b। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा b पॉइंट होगा, ये o ये b और ये क्या मान सकते हैं e पॉइंट मान सकते हैं।
तो ध्यान से सुनना, ओ से बी, ओ से ई किसके बराबर है, ओ से ओ बी प्लस में बीई, ओ बी प्लस में बीई, और ओ बी तो हमने निकाल रखा है कितना है, ओ ई कितना है, ये बी मान रखा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई, ओ बी कितना है बताओ, ओ बी √2r है ना, और बी ई कितना है, केवल r, तो r कॉमन आ जाएगा, √2 प्लस में क्या बच जाएगा 1, तो ये आ जाएगा b। तो b पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। याद रखना, अगर अंदर त्रिज्या बने, अगर अंदर वृत्त बने तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, r√2 - 1, और अगर बाहर सर्किल बने, बाहर अगर सर्किल बन रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, r√2 प्लस में 1। बात आ गई समझ में? मैंने आपको ये 4 पॉइंट जो बताए, इनसे आपको ये पता लग गया अगर अंदर सर्किल बनता है तो क्या होती है, माइनस में, और बाहर सर्किल होती है तो प्लस में। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।